वाराणसी के ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में आज सुबह की मंगला आरती, भारी तादाद में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोर्ट के आदेश के बाद व्यास तहखाने में पूजा का आज दूसरा दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। व्यास जी के तहखाने में रोज सुबह से शाम को 5 बार होगी आरती। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती और रात को 10:30 बजे की जाएगी शायन आरती। ज्ञानवापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा कड़ी, पूरे इलाके में अर्धसैनिक बल जवान तैनात। तहखाने में पूजा के खिलाफ वाराणसी में आज मुस्लिम समुदाय से दुकान बंद रखने की अपील की गई है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने बंद की अपील की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 12 बजे हो सकती है मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई। तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली में आज मुस्लिम संगठन करेंगे ज्ञानवापी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, आगे की रणनीति का कर सकते हैं खुलासा। दिल्ली में गुरुवार को AIMPLB सहित कई संगठनों ने बैठक की। अरशद मदनी और MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए। ओवैसी ने तहखाने को खोले जाने को कोर्ट के फैसले को बताया वर्शिप एक्ट का उल्लंघन, कहा कि आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले, सपा सरकार में थी, वैसे तहखाने जी में लगा था ताला, इनकी सरकार में सारे गलत काम हुए। वाराणसी कोर्ट के फैसले से नाराज मौलाना तौकीर रजा, कहा कि अब कोर्ट से भी न्याय की उम्मीद नहीं। चंपाई सोरेन आज झारखंड के CM पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल ने देर रात चंपाई सोरेन को राजभवन बुलाकर सरकार बनाने का न्योता दिया। राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को 10 दिन में बहुमत साबित करने को कहा। चंपाई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम भी गए राजभवन। JMM गठबंधन के विधायक रांची के सर्किट हाउस में ठहरे। एयरपोर्ट से विमान की उड़ान कैंसिल होने के बाद सर्किट हाउस में गुजारी रात। कोहरे की वजह से ATC ने रांची एयरपोर्ट से विमान को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। सभी विधायकों के हैदराबाद जाने की थी योजना। चंपाई सोरेन ने राज्यपाल के सामने 43 विधायकों के सपोर्ट का किया दावा। विधायकों का वीडियो भी जारी किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी किया नंबर पूरे होने का दावा, कहा कि हमारे पास बहुमत से कहीं ज्यादा विधायकों का समर्थन है। राजेश ठाकुर का बीजेपी केंद्र और जांच एजेंसियों पर अटैक, कहा कि केंद्र और उनकी गुलाम एजेंसियों पर भरोसा नहीं। राजेश ठाकुर ने ED पर लगाया मतभेद का आरोप, कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही होती है ED की कार्रवाई। झारखंड बीजेपी ने आज सुबह 11 बजे बुलाई विधायक दल की बैठक। पार्टी कार्यालय में राज्य के सियासी हालात पर चर्चा की जाएगी। हेमंत सोरेन की रिमांड पर आज रांची की PMLA कोर्ट में सुनवाई। ED ने मांगी है 10 दिन की रिमांड। PMLA कोर्ट ने गुरुवार को हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बिरसा मुंडा जेल में कटी हेमंत सोरेन की रात। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन का वीडियो मैसेज जारी हुआ। जाली कागजात, फर्जी शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का हमला। रविशंकर प्रसाद बोले, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त, अधिकारियों के साथ मिलकर किया करप्शन। प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं मोदी शाह। हेमंत सोरेन मामले पर बोले जयराम रमेश। बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया। सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना। CM ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल में डाल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर अटैक। ED CBI का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली की सरकार भी गिराना चाहती है बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने कहा कि ED का एक्शन बिल्कुल सही है, अब केजरीवाल का नंबर है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की आज ED के सामने पेशी पर सस्पेंस बरकरार। शराब घोटाला मामले में ED ने 5वीं बार किया है समन। ED के मुताबिक CM की तरफ से नहीं किया गया है कांटेक्ट, लेकिन कहा पेश नहीं हुए तो हार्ड लैंग्वेज में जारी किया जा सकता है समन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। CM केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान रहेंगे मौजूद। बीजेपी का आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर आज दोपहर 12 बजे प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और रामवीर सिंह विदुड़ी होंगे प्रदर्शन में शामिल। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सरकार चर्चा के जरिए देगी महिला सशक्तिकरण का संदेश। दोनों सदनों में चर्चा की शुरुआत महिला सांसद करेंगी। लोकसभा में चर्चा के लिए रखा गया है 12 घंटे का समय, लंच ब्रेक भी नहीं होगा। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हिना गावित करेंगी। PM मोदी 5 फरवरी की शाम 5 बजे देंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब। अंतरिम बजट को PM मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा कि ये देश के निर्माण का बजट है। किसानों के लिए सरकार ने लिए हैं बड़े फैसले। बजट पर कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, किसान, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। अकाली दल ने मोदी सरकार को बताया अहंकारी, 10 साल में किए वादों को पूरा न करने का लगाया आरोप। सचिन पायलट बोले, बजट भाषण चुनावी भाषण जैसा लग रहा था, इसमें महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं था। बजट सकारात्मक है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिहार के CM नीतीश कुमार का बयान, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति देने वाला है बजट। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बयान, यूपी सरकार 5 फरवरी को विधानसभा में बजट करेगी पेश। विधानसभा में आज से बजट सत्र की होगी शुरुआत। उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार। कमेटी आज 11 बजे धामी सरकार को सौंपेंगी रिपोर्ट। CM पुष्कर सिंह धामी ने UCC लागू करना सरकार की प्राथमिकता बताया, कहा कि आगामी सत्र में विधायक लाकर UCC को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार के खिलाफ देंगी धरना। राज्य का बकाया नहीं चुकाने के खिलाफ धरने पर बैठेंगी। ममता बनर्जी का आरोप, मनरेगा सहित केंद्र की कई योजनाओं के तहत राज्य का 7,000 करोड़ का बकाया है और कार्यकर्ताओं से धरने में शामिल होने की अपील।
दिल्ली दौरे पर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले गवर्नर बोस, बंगाल की बकाया राशि दी जाएगी, पहले ममता सरकार हिसाब किताब तो दे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल से झारखंड में एंटर करेगी। राहुल गांधी पाकुड़ जिले में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। न्याय यात्रा में महागठबंधन के सभी दल होंगे शामिल। जेएमएम, आरजेडी और सीपीएम के नेता भी जनसभाओं में शिरकत करेंगे। कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बोले रामगोपाल यादव, कहा कि गठबंधन तय, शुभ मुहूर्त में करेंगे ऐलान। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह जारी। इलेक्शन कमेटी की बैठक से नवजोत सिंह सिद्धू ने बनाई दूरी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आप पार्षद कुलदीप कुमार ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। एनसीपी नेता रोहित पवार को ईडी ने 8 फरवरी को फिर तलब किया। रोहित पवार बोले, मुझे अन्य दस्तावेज ईडी के पास जमा करना है। रोहित पवार ने कहा कि ईडी ने मुझसे कई सवाल पूछे हैं, मैंने सभी का जवाब दिया है। रोहित पवार ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया, कहा कि जांच में सहयोग करूंगा और इस केस से बाहर आऊंगा। गोवा के मडगांव केटीसी बस स्टैंड का सीएम प्रमोद सावंत ने लिया जायजा। 6 फरवरी को पीएम मोदी की रैली होगी। मुंबई में पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना का आयोजन हुआ है। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल हुए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी, लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का पर्यटक उठा रहे हैं आनंद, बर्फ पर स्लेज स्लाइडिंग से ले रहे हैं मजा। कुल्लू मनाली में बर्फबारी से चारों तरफ दिख रहा है बर्फी बर्फ। शहर की ड्रोन तस्वीर सामने आए। मनाली में भारी बर्फबारी से कई देवदार के पेड़ भी टूटे, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। लाहौल स्पीति में बर्फबारी बनी आफत, सड़क से लेकर घर तक बर्फ की गिरफ्त में। बर्फबारी की वजह से 3 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए। शिमला में भारी बर्फबारी, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। सड़कों पर भी जमी बर्फ की मोटी परत, पेड़ पौधे भी बर्फ से ढके। शिमला में भारी बर्फबारी बनी परेशानी, सड़कों पर बर्फ से ट्रैफिक रोकी गई। जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है बर्फ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पांगी किलाड़ इलाके में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के खजियार में भारी बर्फबारी, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का मजा, बर्फ के गोले से खेलते नजर आए। बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, कई गाड़ियां फंसी, जेसीबी की मदद से सड़क से हटाया जा रहा है बर्फ। लेह में द्रास विंटर कार्निवल की हुई शुरुआत, खिलाड़ी खेल रहे हैं आइस हॉकी। हैदराबाद में एक शख्स ने राजभवन के सामने अपने ऑटो में लगाई आग, पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भालू का अटैक, कई किसानों को घायल किया। नेल्लौर में पुलिस ने 5.12 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस जुटा रही है पैसे की जानकारी। बिहार में 12वीं की परीक्षा के दौरान नालंदा में दिखी अव्यवस्था, एग्जाम सेंटर की दीवार फांदते दिखे स्टूडेंट्स, देरी से पहुंचने पर नहीं मिली थी एंट्री। स्टूडेंट्स की हरकतों पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। छात्रों के घरवालों ने जताई नाराजगी। एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस पर फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच में फैसला सुरक्षित रखा गया। फरीदाबाद में आज से शुरू होगा सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी उद्घाटन। राजस्थान के जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया उद्घाटन। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम टेस्ट आज से शुरू होगा, सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है इंग्लैंड। विशाखापट्टनम टेस्ट जीतकर सीरीज बराबरी करना चाहती है टीम इंडिया। दूसरे टेस्ट में 4 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है भारत, रजत पाटीदार या फिर सरफराज कर सकते हैं डेब्यू। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा चोट की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर, जडेजा की जगह कुलदीप को मिल सकता है मौका। इंग्लैंड की टीम में मार्क वुड की जगह जेम्स एंडरसन को मौका, चोटिल जैक लीच की जगह ऑफ स्पिनर शोएब शहीर होंगे शामिल। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 में टीम इंडिया की आज नेपाल से होगी भिड़ंत, ग्रुप में टॉप पर है टीम इंडिया। ऋषभ पंत ने कार एक्सीडेंट पर किया बड़ा खुलासा, कहा कि मुझे लगा था कि मेरा समय पूरा हो चुका है। ऋषभ पंत ने कहा कि कार हादसे के बाद पैर खोने का भी डर था। खेल मंत्रालय के बजट में 45 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, आईओए प्रमुख उषा ने स्वागत किया। अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक चुना गया है, अभिनव बिंद्रा ने जताई खुशी।